हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये मॉक टेस्ट हमने जनरल नॉलेज के सेक्शन पे लिया है। ये मॉक टेस्ट थर्ड है। इसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो एग्जैक्टली जेके एसएसबी के पैटर्न पे है। आप इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। नो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कॉलम ए में दिए हैं झेलम रिवर, चिनाब रिवर, इंदस रिवर, किशनगंगा रिवर। इसके बाद कॉलम बी में है चंद्रभागा असकनी, सेकंड है ऑरिजिन मानसरोवर, देन ऑरिजिन वेरीनाग, देन नीलम रिवर। अब हम देखेंगे झेलम रिवर जो है झेलम रिवर का ऑरिजिन क्या है। इसका ऑरिजिन है वेरीनाग स्प्रिंग। तो ए को 3 के साथ, तो यहाँ पे आप ऑप्शन ढूंढेंगे ए को 3 के साथ, ये रहा। उसके बाद चिनाब रिवर कहाँ पे? चिनाब रिवर को चंद्रभागा असकनी भी कहते हैं। तो बी का 1, इसलिए बी का 1, तो यहाँ पे बी का 1। इंदस रिवर का ऑरिजिन मानसरोवर, तो सी का 2, तो सी का 2। इस तरह किशनगंगा को पाकिस्तान में कहते हैं नीलम रिवर, तो इस तरह से डी का 4, तो डी का 4, सो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन सेकंड, विच इज़ द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कटस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टुवाइस। तो पहले आपको पता होना चाहिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये बेसिकली इंडिया की 8 स्टेट से पास होता है। अब हम मैप के थ्रू से देखेंगे। नाउ ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड किन किन स्टेट से पास होता है? गुजरात से, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। आपको याद रखना जो माही रिवर बेसिकली है, माही रिवर यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद एंटर करती है राजस्थान में, उसके बाद फिर से कट करती है किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो माही रिवर बेसिकली वाहिद ऐसा रिवर है जो 2 बार कट करती है किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। सो इसका राइट आंसर है माही रिवर। सो राइट आंसर था माही रिवर, सो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड, होम विल यू चूज एज द रेसिपेंट ऑफ ए मैसेज। फॉर एग्जाम्पल देखो आपके पास कोई मैसेज है, अब आप रिसीवर किसको चूज करोगे? उस पर्सन को जिसको उस मैसेज से इफेक्ट होगा, जिसको उस मैसेज से कोई लेना देना होगा, है ना, उसी को वो मैसेज पहुंचाओगे ना आप। फिर आपके पास कुछ मैसेज होते हैं जो आपको पेरेंट्स के लिए होते हैं, कुछ मैसेज आपके फ्रेंड्स के लिए होते हैं, कुछ मैसेज आपके रिलेटिव्स के लिए होती है। तो आप ये थोड़ी करोगे कि जो बातें या जो मैसेज होती है फ्रेंड्स के लिए वो पेरेंट्स को बताओ, जो पेरेंट्स को होती है वो फ्रेंड्स को बताओ, ऐसा नहीं करते। तो जिससे उस मैसेज को रेलेवेंस होती है, जिससे उस मैसेज को इफेक्ट होता है, हम वो मैसेज उसी को अपना रिसीवर चूज करते हैं, अपना रेसिपेंट चूज करते हैं। नो, अब आपको ऑप्शन देखने हैं। दोज हु हैव नो से आर इंटरेस्ट इन द मैटर, नहीं, उसको हम थोड़ी चूज करें। जिसको कोई लेना देना नहीं है उस मैटर से, उस मैसेज से, उसको हम बोलेंगे नहीं, तो उसको हम अपना रेसिपेंट या रिसीवर चूज नहीं करेंगे। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। दोज हु हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो इसको भी चूज़ नहीं करेंगे। जिसको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो आपके मैसेज को समझेगा ही नहीं, बोलना क्या मतलब वो मैसेज जब उसके लिए है ही नहीं, तो वो उस मैटर को समझेगा ही नहीं, तो उसको हम नहीं बताएंगे। तो ये बात भी ये भी इनकरेक्ट है। दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय द मैसेज और इट्स रिजल्ट, हाँ, जिनको उस मैसेज से इफेक्ट होगा, उस मैसेज के रिजल्ट से जिनको इफेक्ट होगा, जिनको कोई इफेक्ट नेगेटिवली भी होगा, पॉजिटिवली, वो सेकेंडरी मैटर है, बट जिनको उस मैसेज से इफेक्ट होगा हम उसी को अपना रेसिपेंट चूज़ करते हैं। सो सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड बेस्ड ऑन 2011 सेंसस डेटा। अब इनकरेक्टली मैच्ड कौन है? ए हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेट मेघालय, ये स्टेटमेंट राइट है। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस स्टेट की थी? मेघालय की। एंड सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसकी थी? नागालैंड। नागालैंड में इवन नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। एंड ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछा था लास्ट ईयर। बी हाईएस्ट डेंसिटी यूटी, दैट इज़ दिल्ली, ये स्टेटमेंट भी राइट है। दिल्ली में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है। अगर हम कंपेयर करेंगे जो जम्मू कश्मीर जो डेंसिटी है वो 56 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और देखो कितनी ज़्यादा डेंसिटी है दिल्ली में, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। सी हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट हरियाणा, तो जो हरियाणा ये हरियाणा में सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ वुमन पर 1000 मैन। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, इंडिया में 940 है सेक्स रेशियो। और ये क्वेश्चन भी जेके एसएसबी ने पूछा था लास्ट ईयर समथिंग। अब जो हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो वो किस स्टेट का है? दैट इज़ केरला का। डी, सो ये स्टेटमेंट राइट है, तो सी हमारा इनकरेक्टली मैच्ड है, तो सी है राइट आंसर। डी हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूटी, लक्षद्वीप, हाँ, जो यूटी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट किसकी है? लक्षद्वीप की। और अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? केरला की। और ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है? 74.4%। ये क्वेश्चन भी जेके एसएसबी ने पूछा था लास्ट ईयर। क्वेश्चन 5, माधवीपुरी बुच हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी। तो देखो ये हमने करंट अफेयर सीरीज़ में अच्छे से डिस्कस किया है। दैट्स मैं आपको कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स आप अच्छे से फॉलो करें। तो किस रेगुलेटरी बॉडी की चेयरपर्सन अपॉइंट की गई है? फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन, दैट इज सेबी की। सो इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन 6, विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस स्टॉप्स द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंटर कश्मीर। तो हम कश्मीर की बात करें, बेसिकली जो कश्मीर वैली है वो लाई करे पीर पंजाब माउंटेन रेंज एंड ग्रेटर हिमालयाज़ के बीच में।
यहाँ पे लाई करें। और हम जानते हैं उसके ऊपर ये फिर जानस का रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, फिर काराकोरम रेंज है। हम बात करें कश्मीर वैली की तो कश्मीर वैली पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयाज़ के बीच में। एंड हम जानते हैं यहाँ फिर ऊपर कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, जिन्हें हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। उसके बाद जब रशिया साइबेरिया से जब कोल्ड विंड्स एंटर करते हैं सेंट्रल एशिया में, उसके बाद फिर उनको कश्मीर में एंटर करने से कौन रोकता है? यहाँ पे उनको रोकता है बेसिकली ग्रेटर हिमालयाज़, ये आप देख सकते हो। सो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज ग्रेटर हिमालयाज़। Question 7. Lavender cultivation under CSIR's Aroma mission will be started in which district of Jammu and Kashmir as a part of Purple Revolution? ये क्वेश्चन भी हमने करंट अफेयर्स में अच्छे से डिस्कस किया है, तो इसका राइट आंसर है रामबन। सो डी इज राइट आंसर। Question 8. Which among the following is not a type of saffron? अब सैफरान का टाइप कौन नहीं है, सैफरान की वैरायटी कौन नहीं है? लच्छा सैफरान भी होता है, मुंगरा सैफरान भी होता है, गुच्छा सैफरान होता है, और तीनों के तीनों कश्मीर में पाए जाते हैं। जो कागजी है बेसिकली कागजी, ये किसकी वैरायटी? ये वॉलनट की वैरायटी है। सो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 9. विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ नॉट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी नेशनल पार्क लोकेट नहीं है? ताचीगाम नेशनल पार्क ये लोकेट है श्रीनगर में, और फेमस किसके लिए? हांगोल के लिए। किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये भी लोकेट है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में, और फेमस किसके लिए? स्नोकॉक के लिए फेमस है। हिमस नेशनल पार्क ये बेसिकली लद्दाख में, और ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, और फेमस किसके लिए? स्नो लिपर्ड के लिए। उसके बाद काजी नाग नेशनल पार्क ये बेसिकली बारामूला में, और फेमस किसके लिए? मारखोर के लिए। सो इसका राइट आंसर था सी। Question 10. What is the name of India's first of the 4 stealth guided missile destroyers under Project 15B? तो ये भी हमने करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। दैट्स मैं आपको कह रहा हूँ करंट अफेयर्स सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करें। तो इसका राइट आंसर क्या है? INS विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। एंड हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वो इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट भी है। क्वेश्चन 11. विच अमंग द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू एंड कश्मीर का डीपेस्ट लेक कौन सा है? दैट इज मानसबल लेक, जो कहाँ पे है? किस डिस्ट्रिक्ट में? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसे सुप्रीम जिम ऑफ ऑल लेक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन 12. मैच द फॉलोइंग। नो हमें कॉलम ए में दिया है डुला वर्दना, बुलबुल शाह, जैनुल आबदीन दौलत शाह। कॉलम बी से मैच करना है। डुला वर्दना हम जानते हैं बेसिकली फाउंडर ऑफ कालकोटा डायनास्टी है। सो ए को 2, ए को 1, ए को 2 ये रहा। बुलबुल शाह बेसिकली जो रिंचन था वो इसी के थ्रू से मुस्लिम हुआ था। तो अब बुलबुल शाह तो ये एक सूफी सैंट था। सो बी को 3, बी को 3। उसके बाद जैनुल आबदीन ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर है, इसे बडशाह और अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। सो सी को 4, सी को 4। उसके बाद डुलत शाह बेसिकली ये फॉरेन इन्वेडर ऑफ 14th सेंचुरी था। जब लोहारा डायनास्टी कश्मीर में तो तब उसने अटैक किया था कश्मीर पे। सो डी को 1, डी को 1। सो बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन 13. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड? तो इनमें से करेक्टली मैचड कौन नहीं है? छोटा कश्मीर भद्रवा को कहते हैं, ये करेक्ट है। मीड ऑफ फ्लावर यानी गुलमर्ग को कहते हैं, ये भी राइट है। मीड ऑफ गोल्ड यानी सोनमर्ग को कहते हैं, ये भी राइट है। वीनस ऑफ ईस्ट पहलगाम नहीं, ये इनकरेक्ट है। तो वीनस ऑफ ईस्ट बेसिकली श्रीनगर को कहते हैं, एंड पहलगाम को कहते हैं विलेज ऑफ शेफर्ड्स। हम जानते हैं जो वीनस है ये बेसिकली इटली का एक खूबसूरत सा शहर है। एंड अगर वीनस ऑफ नॉर्थ बेसिकली एम्स्टर्डम को कहते हैं, एंड एम्स्टर्डम बेसिकली नीदरलैंड्स की कैपिटल है। एंड हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सी लॉक दैट इज इजमुद्दीन सी लॉक वो नीदरलैंड्स में ही मौजूद है। क्वेश्चन 14. शरीका टेम्पल, मखदूम साहिब शरीन एंड चट्टी पातशाही गुरुद्वारा आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन? तो शरीका टेम्पल, मखदूम साहिब शरीन एंड चट्टी पातशाही गुरुद्वारा कहाँ पे लोकेटेड है? तीनों के तीनों हारी पर्वत। एंड हम जानते हैं हारी पर्वत कहाँ पे है? श्रीनगर में। Question 15. The first ever Auroville festival was located recently to mark the 150th birth anniversary of Shri Aurobindo Ghosh. Auroville is an experimental township located between, तो कहाँ पे लोकेट है? ये हमने करंट अफेयर्स में अच्छे से डिस्कस किया था। ये लोकेट है बेसिकली तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी में। सो इज राइट आंसर। क्वेश्चन 16. विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैचड? तो इनमें से इनकरेक्टली मैचड कौन है? ए मोहरा पावर प्रोजेक्ट जहलम रिवर पे, ये राइट है। रटल पावर प्रोजेक्ट जनाब रिवर पे, ये भी राइट है। सलाल डैम वरवना मरुसदा रिवर पे, नहीं ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो सलाल डैम है वो भी चिनाब रिवर पे ही है। सो हमारा राइट आंसर है सी, क्योंकि इनकरेक्टली मैचड है। पखलडुल डैम वरवना मरुसदा रिवर पे, ये भी राइट है। क्वेश्चन 17. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस इज परफॉर्म्ड इन तमिलनाडु? तो तमिलनाडु में कौन सा क्लासिकल डांस परफॉर्म किया जाता है? दैट इज भारतनाट्यम। और जो मोहिनी आटम है ये बेसिकली केरला में परफॉर्म किया जाता है। कथकली भी केरला में परफॉर्म किया जाता है। जो कथक है ये नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन 18. विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन आसाम? तो आसाम में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज बिहू फेस्टिवल। सो ए इज राइट आंसर। जो ओनम फेस्टिवल ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। जो सुबरदर मेला ये जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड JKSSB ने क्वेश्चन पूछा भी था लास्ट ईयर। जो दिरी फेस्टिवल ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस पर भी क्वेश्चन पूछा था JKSSB ने लास्ट ईयर।
क्वेश्चन 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैचड। तो इनमें से इनकरेक्टली मैचड कौन है? ए गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट ग्रे सैंड स्टूडेंट्स। बेसिकली जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है ये अपने आर्ट में ग्रे सैंड स्टूडेंट्स यूज़ करते थे, तो ये करेक्ट है। एंड गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को कुशानस ने बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया। आपको प्रेजेंट पाकिस्तान में मिलेगा इस टाइप का आर्ट। एंड ये क्वेश्चन JKSSB ने सब इंस्पेक्टर में पूछा भी था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट रेड सैंड स्टूडेंट्स। बेसिकली जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है ये अपने आर्ट में रेड सैंड स्टूडेंट्स यूज़ करते थे। इस ये भी राइट है, इसको भी कुशानस ने बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया। एंड आपको प्रेजेंट यूपी या नॉर्थ इंडिया में मिलेगा इस टाइप का आर्ट। सी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट वाइट मार्बल। जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ये वाइट मार्बल यूज़ करते थे, ये भी राइट है। एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को सतवाहनाज ने, जो सतवाहना डायनासिटी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया। एंड आपको साउथ इंडिया में मिलेगा इस टाइप का आर्ट। सो ये तीनों राइट है। रिवोल्ट 1857 बिटवीन अकबर एंड ब्रिटिश, तो ये इनकरेक्ट है। सो डी इज़ राइट आंसर। Question 20. Which state or UT recently approved the policy on promotion of foreign investment in the industrial sector? तो ये क्वेश्चन भी हमने करंट अफेयर्स में अच्छे से डिस्कस किया है। दैट्स वाई आप करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करें। तो इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। Question 21. Which among the following leader declared that Sivraj is my birthright and I shall have it? तो किस लीडर ने ये स्लोगन दिया? सिवराज होता है फ्रीडम, तो किस लीडर ने ये स्लोगन दिया? दैट इज बाल गंगाधर तिलक, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर था। सो इज राइट आंसर। Question 22. Recently, which state has got the first biodiversity park to make its contribution towards the conservation of endangered Himalayan herbs? ये क्वेश्चन भी हमने करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो कौन सी स्टेट है? दैट इज हिमाचल प्रदेश। सो इज राइट आंसर। क्वेश्चन 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैचड? तो इनमें से इनकरेक्टली मैचड कौन है? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 को होती है, तो ये करेक्ट है। हम जानते हैं कि 1930 को इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट होता है। एंड उसके बाद गांधी इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 को होती है, तो ये भी करेक्ट है। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है, तो जिसमें फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी पार्टिसिपेट करता है 1931 में। बट जब गांधी वहाँ पे चला जाता है ब्रिटिश में, तो वहाँ पे ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर होता है रामसे मैकडोनल्ड, और वहाँ पे क्रिमिनल अवार्ड्स प्रोवाइड करता है, तो उसकी वजह से गांधी फिर से वापस आता है, फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट करता है और हीरावाड़ा जेल में चला जाता है फास्ट ऑन टू डेथ पे। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1932 को, तो ये भी करेक्ट है। तो 1930 को फर्स्ट, 31 को सेकंड, 32 को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1945 को, नहीं ये इनकरेक्ट है, बिकॉज डायरेक्ट एक्शन डे जो जिन्ना डिक्लेयर करता है कब? जब पहले आती है क्रिप्स मिशन 1946 को क्रिप्स मिशन आता है, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए। उसके बाद 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर करता है कौन? जिन्ना। सो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन 24. द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कैम इनटू फोर्स ऑन, तो कब फोर्स में आया यानी इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये हमें बताना है। 5 अगस्त 2019, नहीं 5 अगस्त को क्या हुआ था? राज्यसभा से पास हुआ था। उसके बाद 6 अगस्त को क्या हुआ था? लोकसभा से पास हुआ। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को इम्प्लीमेंट हुआ। सो डी इज राइट आंसर। Which schedule of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with parliament constituencies और लोकसभा सीट्स? तो कौन सा शेड्यूल पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसीज और लोकसभा सीट से डील करता है? दैट इज शेड्यूल सेकंड। सो बी इज राइट आंसर। शेड्यूल फर्स्ट में बेसिकली आपको राज्यसभा सीट्स के बारे में मिलेगा, शेड्यूल सेकंड में लोकसभा सीट्स के बारे में, शेड्यूल थर्ड में आपको स्टेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी MLAs के बारे में मिलेगा, एंड शेड्यूल 4 में आपको ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में मिलेगा, एंड शेड्यूल 5 जो है उसमें ये लिखा है कि कौन से लॉ को रिपील किया गया, कौन से न्यू लॉ को अडॉप्ट किया गया, वो शेड्यूल 5 में है। क्वेश्चन 26. विच इंडियन सिटी हैज़ बिन इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन? ये हमने करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो किस सिटी को इलेक्ट किया गया है? दैट इज मुंबई। सो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 27. अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली, नो हमें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी पहले कौन है, उसके बाद कौन सा महाराजा है, उसके बाद कौन सा महाराजा है। पहले गुलाब सिंह आया तो फर्स्ट, उसके बाद रणबीर सिंह आया सो फोर्थ, उसके बाद प्रताप सिंह आया सो सेकंड, उसके बाद हरी सिंह आया तो थर्ड। 1 4 2 3, तो 1 4 2 3, सो डी इज राइट आंसर। Question 28. Article 21A which states that the state shall provide free and compulsory education to all children between the age of 6 and 14 was inserted into the Indian Constitution by means of. तो बेसिकली जो आर्टिकल 21A है ये किस अमेंडमेंट के थ्रू से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट हुआ? दैट इज अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट जो 2002 में आया, एंड जो 42nd अमेंडमेंट इसको बेसिकली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके थ्रू से बहुत सारे चेंजेस लाए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड जो 101st अमेंडमेंट है जो 2016 में आया, इसके थ्रू से GST को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया, एंड जो 103rd अमेंडमेंट है इसके थ्रू से जो इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनको 10% रिजर्वेशन मिलती है, वो इसके थ्रू से आया। क्वेश्चन 29. Consider the following layers of the atmosphere
troposphere, mesosphere, stratosphere, ionosphere. Which one among the following is the correct sequence of the layers with increasing altitude from the earth surface? यानी अगर ये अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर है, इसके बाद कौन सा लेयर आता है सेकंड, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद कौन सा लेयर है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आता है मेसोस्फेयर, उसके बाद आता है आइनोस्फेयर। सो 1 then 3 then 2 then 4, 1 3 2 4, so E is right answer. क्वेश्चन 30, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लेशन? तो ओजोन लेयर डिप्लेशन से कौन सा रिलेटेड है, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो इसके मॉन्ट्रियल के रिकॉर्ड्स हैं, ये वेटलैंड्स या रामसर साइट से रिलेटेड है। जो क्योटो प्रोटोकॉल ये ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। इसके बाद जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है MBA, दैट इज किससे रिलेटेड है, बायोस्फीयर रिजर्व से। ओके, तो विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।